आज की वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, जो हो सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं में कुछ मददगार साबित हो। तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के जन्म से। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और 1876 में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया महात्मा गांधी जी ने। और 1876 में ही कस्तूरबा से सगाई की गई थी महात्मा गांधी जी की। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया और 1883 में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से विवाह हुआ महात्मा गांधी जी का। 1885 में 63 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया। 1887 में मैट्रिक पास कर भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। फिर एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ दिया था महात्मा गांधी जी ने। 1888 में उन्हें पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1888 में ही वकालत करने के लिए महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए और 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करके देश लौटे। 1891 में ही उनकी माता पुतली बाई का निधन हो गया था और उन्होंने बम्बई तथा राजकोट में वकालत की। 1893 में भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुँचे। वहाँ उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा और 1894 में उन्होंने रंगभेद का सामना करने का निर्णय लिया और वहीं रहकर सामाजिक कार्य करने तथा वकालत करने का फैसला लिया। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की, तो आपका आंसर होगा 1894 में और दक्षिण अफ्रीका में। 1896 में 6 महीने के लिए महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे तथा पत्नी और 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में महात्मा गांधी जी ने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। 1901 में महात्मा गांधी जी स्वपरिवार स्वदेश लौटे तथा दक्षिण अफ्रीका के लोगों को ये आश्वासन दिया कि यदि उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से वापस आएंगे। और देश लौटने के बाद उन्होंने देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 में महात्मा गांधी जी को भारतीय समुदाय द्वारा फिर से बुलाया गया तथा वे फिर से दक्षिण अफ्रीका गए। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1903 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन की स्थापना कब की, 1903 में। और 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1906 में जुल्लू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1906 में ही महात्मा गांधी जी ने एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब आरंभ किया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1906 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध। अगर पूछा जाएगा भारत में, तो वो होना चाहिए आपका 1917। तो अब बात करते हैं 1907 की। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के ज़बरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1909 में सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर लियो टॉल्स्टॉय से समाचार पत्र शुरू किया, जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। जून भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। नवंबर दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा। 1908 में सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जेल गए जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी प्रथम बार जेल सत्याग्रह के लिए कब गए, तो आपका आंसर होना चाहिए जोहान्सबर्ग के सत्याग्रह के समय। आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड मिला। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की, वो की जोहान्सबर्ग के निकट, और कब की? 1910 में। 1913 रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खद्दान कर्मियों ने न्यू कैलस से नेटान तक की पद यात्रा की अतः सरकार को झुकना पड़ा। 1914 जून गांधी समटा समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी भारत वापस आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसर हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। 1915 में 15 जनवरी 1915 को 21 वर्षों के प्रवास के बाद
महात्मा गांधी जी स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें उन्होंने भाषण दिया। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। 1917 को उस समय किसानों को एक अनुबंध, जिसमें 3 से ही 20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार से शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो अब इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी को चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए किसने आमंत्रित किया? वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। और महात्मा गांधी जी को महात्मा उपाधि किसने दी? तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 को हुआ। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने कर की दर में कमी नहीं की, बल्कि कर की दर और बढ़ा दी। जबकि राज्य व्यवस्था में ये लिखा गया था कि यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 भाग से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों कर नहीं देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। मिल आंदोलन 1918 को। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल अधिकारियों के विरुद्ध था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार कब भूख हड़ताल की थी? तो वो की थी अहमदाबाद मिल हड़ताल को 1918 में। तो अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1922 तक ये चला। इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करना, और इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद अली और शौकत अली ने। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने किया था, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों से अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुसलमान को एक होने का यह स्वर्णिम अवसर था। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा की सभा समाप्त कर दी गई तो 1922 में यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। अब बात करते हैं 1919 रॉलेट एक्ट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकारों को छीन लिया गया। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का उद्घाटन किया, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। 1920 को भारतीय अखिल होम रूल लीग की अध्यक्ष निर्वाचित हुए। केसरे हिंद का पदक लौटाया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया। तो अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, जो कि 1920 को प्रारंभ हुआ और 1922 तक चला। गांधी जी को रॉलेट एक्ट एवं मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बड़ा आघात लगा। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय लिया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप कर देना। इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से। बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई। जनवरी 1921 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारीपूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के समाप्ति के कारण। तो वो थे चोरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था जहां पर हुआ। 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। चोरा चोरी घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर जज ब्रमफील्ड द्वारा 6 वर्षों का कारावास का दंड दिया गया। और इस दौरान महात्मा गांधी जी ने 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए।
1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। 1928 कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया तथा पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की, जो कि 1927 में आया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। विरोध के कारण थे इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि शायद पक्षपात होगा इसमें और अंग्रेज के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1927 को M.A. अंसारी की अध्यक्षता में भारत आगमन, जो साइमन कमीशन भारत आया था वो था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक बार अंग्रेजी शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। 1928 से 1929 के बीच में 2 बार साइमन कमीशन भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। तो अब बात करते हैं दांडी मार्च की। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की पदयात्रा की। वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। उन्होंने लगभग 385 से 390 किलोमीटर की यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। धरना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। अब सविनय अवज्ञा की बात करते हैं। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। इसका कारण था यंग इंडिया में लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, उसे शामिल नहीं किया गया था। गांधी जी ने 41 दिनों तक सरकार से मांग की तथा उनके प्रतिक्रिया का इंतजार किया कि वे इसमें कुछ सुधार करेंगे, परंतु सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तथा उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के बाद 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो अंतिम पत्र में भारतीयों की 11 सूत्री मांगों की प्रस्तुति थी, जिसमें थी भूमि कर में 50% की कमी कर दी जाए, नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एक अधिकार की समाप्ति कर दी जाए, तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करना, देशी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना था, सैनिक खर्च पर 50% की कमी करना था, सिविल प्रशासन पर 50% खर्च में छूट, मादक द्रव्यों पर पूर्णतया रोक लगाना, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और CID में परिवर्तन तथा अंतिम आर्म्स एक्ट में परिवर्तन, जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें। प्रथम 2 मांगें किसानों की मांगें थी। संख्या 3 से 5 तक बजुआ प्रकृति की मांगें थी, जबकि अंतिम 6 मांगें भारत की आम जनता की द्वारा मांग की गई मांग थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य थे कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। इसका प्रभाव क्या पड़ा? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें गांधी जी और इरविन समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य था इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने एवं पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई। सरकार की ओर से सभी अध्यादेशों की वापसी तथा अभियोगों की समाप्ति, हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई आदि बातें मान ली गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ, गांधी जी द्वारा लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया गया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा तथा सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फिर से लागू कर लिया गया। जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत की गई। 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के लिए विरोध में उपवास रखा उन्होंने। यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश
अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। साबरमती तट के पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया गया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में वर्धा के निकट गांव का चयन किया जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। 1942 को हरिजन पत्रिका का 15 महीने के बाद पुनः प्रकाशन किया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता रही। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आरंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा फैसला था। इसका मूल मंत्र था करो या मरो, डू और डाई। परिणाम यह रहा कि आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही ना कर पाया, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास कहा गया। 1944 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा की। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की। देश विभाजन का विरोध किया। देश के संविधान दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना की। गांधी जी हमेशा 2 लोगों से परेशान रहते थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरी लाल से। मोहम्मद अली जिन्हें असहयोग आंदोलन के लिए सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। तेज बहादुर सपड़ू और MR जफर की सहायता से गांधी इरविन समझौता हो पाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जो योजना ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई थी उसका नाम था ऑपरेशन 0 आवर्स नाम दिया गया था। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो अब बात करते हैं 1948 महात्मा गांधी जी के जीवन के अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिड़ला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में था। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट किया गया। 30 जनवरी को नाथूराम गॉडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस दिल्ली में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाला पहला मुस्लिम अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में राजघाट नामक स्थान पर स्थित है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना है। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा और बापू नाम से भी जाना जाता था। महात्मा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है तथा बापू शब्द गुजराती भाषा का है। गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी तथा राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये पंसारी जाति के थे। गांधी जी जब इंग्लैंड आए थे उन्होंने अपने जहाज़ का नाम MS राजपुताना था, जिससे वह इंग्लैंड गए थे। महात्मा गांधी से संबंधित अन्य तथ्य जैसे कि उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो अहमदाबाद में 1917 में की थी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 15 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है 1915 को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? वो कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो वो किया था चंपारण में 1917 में, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल की थी? तो भूख हड़ताल की थी उन्होंने अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था अहिंसा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में। तो अब एक अन्य तथ्य बचता है कि महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली। ये भी एक ज़रूरी टॉपिक बनता है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो शुरू करते हैं सत्याग्रह की उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को डेविड थॉरो के लेख सिविल
डिसओबीडियंस तथा लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, जॉन रस्किन डी एंड टू द लास्ट एवं एम सर्न के विचारों से ली थी। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का पकड़ना। तो गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एवं अलग अलग तकनीक पर आधारित था। सत्याग्रह एक अलग अलग तकनीक पर आधारित था जिसमें उपवास था, हिजरत था, बंदी तथा हड़ताल प्रमुख अस्त्र थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनकी सलाह पर उन्होंने 1915 से 16 तक 2 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वो होगा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस से या लियो टॉल्स्टॉय के लेख से। तो आप ये देख लेना एक बार ध्यान से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर दें, और अगर मैंने कोई टाइपिंग में गलती किया तो उसे भी माफ़ कर दें, और कमेंट करके बताएं कि मैंने कहाँ पर गलती की है ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।